हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे कि जो शॉर्ट स्टोरी है क्लाइडोस्कोप वाली बुक की, उसमें से कौन सी शॉर्ट स्टोरी की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट स्टोरी में से, एक पैसेज पूछा जाएगा 6 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का काम जो है वो शॉर्ट स्टोरी में से आने वाला है। तो ये 12 नंबर आपको एक एक नंबर करके अपने उन नंबरों को सजाना है और सजोना है, कैसे भी समझो आप। और यानी कि ये नंबर जो है वो आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। तो आपका 100/100 का टारगेट है। तो इस तरह की स्टडी कीजिए कि 6 के 6 शॉर्ट स्टोरी की बिल्कुल अच्छे से प्योर आपको जो है उसमें आए हुए हैवी वर्ड्स वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक जो पैसेज है वो उसमें से बनने वाला है। डॉक्टर मार्गरेन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, और एक पहला चैप्टर आई शैल माय ड्रीम्स वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा संभावना इनमें से है एक पैसेज के उठने की। बाद में बचता है एवोलिन वाले, और उसके बाद जो टुमारो वाले चैप्टर जो है, ठीक है। तो इन चैप्टर 1 सेंटीमीटर में से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा रह सकता है। इसके लिए आपको जो टॉप बेसिक जो क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर दिया हुआ, जो टेक्सुअल क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो सभी स्टोरी का आपको पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद अच्छे से जो लेसन जो है, लेसन तो ये शॉर्ट स्टोरी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है 1 सेंटीमीटर है, टुमारो वाला चैप्टर है तो वो बहुत लेंथी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है, यहाँ पर ये वो है आई शैल माई ड्रीम्स, चैप्टर नंबर 4 आई शैल माई ड्रीम्स। इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ए वेडिंग इन ब्राउन्सविल ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ये अगर अगर आपका पैसा जो इसमें से आता है तो बाकी किसी में से आपका क्या आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन उठने वाला है 6 नंबर का। तो एक्चुअल में पता नहीं है कौन से में क्या क्वेश्चन उठेगा, कैसे उठेगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि आप इनके हैवी वर्ड्स को क्यों देखेंगे, क्योंकि जो पैसेज बनेगा उसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और ऑप्शनल भी रहेंगे और टेक्सचुअल भी रहेंगे। तो एक्चुअल में बहुत अच्छे से आपने अगर इन चैप्टर्स को, हालांकि इनके सभी के क्वेश्चंस भी अगर आपने पढ़ लिए, सिर्फ क्वेश्चंस, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो आपका ये पैसेज वाला और दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिविजन भी हो जाएगा। आप 6 नंबर के क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, ठीक है। इन 5 के होने के बाद जो है वो हम क्लाइडोस्कोप के पोएट्री के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम नॉन फिक्शन वाले में से जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन उठने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन इनमें से किसी 2 चैप्टर में से ही उठने वाले हैं, जो अथवा में मिलेगा आपको एक और लगा के, और 10 नंबर का काम अपने शॉर्ट स्टोरीज इसमें पोएट्री में से उठा मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। चलिए आई सेल माय ड्रीम्स में मैं आपको कहूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको देखने चाहिए, वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको फोकस ऑन करना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, क्या लेखक को फ्रीडा के भविष्य बताने की क्षमता पर विश्वास करता था, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को एक बार हल्का 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 रिवीजन लेते हुए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। वह क्यों नहीं मानता था कि प्रॉफिटसपन केवल संकट की स्थिति में जीवित रहने की युक्ति थे, ये अकॉर्डिंग टू मी कौन सा रहेगा। रेनेसेंस पोप वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये एक अच्छा देने वाला क्वेश्चन लगता है। व्हाई डज द ऑथर कंपेयर नेरूदा टू ए रेनेसेंस पोप। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस मेरी करवाई हुई है, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा जो है ये वाला। Why did the authors leave Veena never to return again? ये भी अथवा में दिया हुआ मिलेगा। 2 चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आपको 2 चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलेगा 6, ठीक है। यानी कि 6 नंबर का एक, 6 नंबर का दूसरा भी, तो 2 चैप्टर में से ऑप्शनल रहेगा। आपको जिसके बारे में जैसा नॉलेज हो, अगर आपको चैप्टर की कहानी पता है
तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चंस बनाना चाहते हो, 6 के 6 नंबर जो है वो आप लेना चाहते हैं, तो आपको जैसे जो जो किताब की जो भाषा है, जिस भाषा में उसने एक्सप्लेन किया है, जिन वर्डों को उन्होंने किताब में यूज़ किया, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए, क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी होगी, दैट्स व्हाई आप क्या करो, क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप टॉप क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वाले में ठीक है, पेब्लो नेरूदा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है, लेकिन इसको जाने दीजिए आप। अब इसमें से मैं और आपको नहीं बताने वाला, इसमें से और नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस इसमें बताए, वो आप ध्यान देंगे। अब मैं कुछ और, फिर आता है अपना क्वेश्चन जो है एवलिन वाले चैप्टर में। एवलिन एवलिन वाले चैप्टर में अपन क्या करते हैं, एवलिन वाले चैप्टर के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि क्या चीज जो है वो एवलिन वाले में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एवलिन वाले चैप्टर में, जो आपको पढ़ना ही चाहिए। ये अभी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी आपको मैं क्वेश्चन में लेट्स गो ऑफ अपॉर्चुनिटीज के, आपके विचार से एवलिन बच निकलने के अवसर को क्यों हाथ से निकलने दिया? Why did एवलिन review all the familiar objects at home? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एवलिन ने घर की सभी चीजों का पूर्वावलोकन क्यों किया, क्यों किया, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसकी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, who was Frank's, why did Evelyn's father kills with him, बेसिक सा क्वेश्चंस है, ये स्टोरी आपको आनी भी चाहिए और ये भाषा भी लिखनी आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई कॉमन क्वेश्चंस को आप पढ़ना, ताकि आपको पैसेज में आ जाए तो आसानी हो। What significance does Evelyn finds an organ player appears on day she had decided to leave? ऑर्गन एक वाद्य यंत्र बजाने का वह प्रकट हो, एवेलिन के लिए क्या महत्व रखता है उस दिन जब घर छोड़ जाने का निर्णय कर लिया था? नहीं, मैं आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसका बताऊंगा, और इसमें से जहां तक मुझे ऐसा लगता है 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या आप सोचते हैं कि लेखक कहानी में एवलिन के बारे में उसके निर्णय का संकेत देता है? शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चन, ये शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चंस आ गए, और देखते हैं हु वाज फ्रैंक, व्हाई डिड एवलिन चूज टू गो अवे विद हिम? एवलिन ने घर छोड़कर जाने के निश्चय से किस प्रकार हिचकिचाना शुरू किया? एवलिन ने तुम्हें अपने निर्णय बदलने के लिए किस कारण बाध्य हुई? लॉन्ग टाइप आंसर, एवलिन का चरित्र चित्रण कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू यू। ये वाले जो कैरेक्टर स्केच है वो सभी आपको पढ़ लेने हैं, ताकि शॉर्ट स्टोरी में से कैरेक्टर जो स्केच है वो 100% उठने वाला है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप कैरेक्टर स्केच जो है 5 के 5 शॉर्ट स्टोरी का अच्छे से देख लो, जिस जिसके बारे में कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है वो पढ़ जाइए। आपका 100% अथवा में एक का तो जरूर पूछेगा, और वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 6 नंबर का। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस मिला है, लास्ट आपको दिखाया कि इस तरह से आपको पहचानना है कि अगर आपके पास समय कम है तो इस वाले क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। प्रत्येक शॉर्ट स्टोरी के अंदर कैरेक्टर स्केच जो है डॉक्टर मार्गोलिन का है चाहे इनका है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर टुमारो वाले चैप्टर में भी आपको देखना है, तो सभी में कैरेक्टर स्केच जो है वो अच्छे तरीके से बना लीजिए। ओके, इसमें ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक ही क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट, वेडिंग इन ब्राउन्सविल। क्या बात है, वेडिंग इन ब्राउन्सविल के अंदर चलते हैं। वेडिंग इन ब्राउन्सविल के अंदर भी ठीक है, मैं चाहता हूं डॉक्टर मार्गन उसके व्यवसायिक प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार था?
वर्ड्स से दोनों टू वर्ड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका में रहे यहूदी समाज के लोग जिस प्रकार जीवन जीते हैं उसमें डॉक्टर मार्लिन का मत क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये 4 के हिसाब से है, 4 नंबर के हिसाब से है। और क्यूरियस एक्सपीरियंस है तो वर्डिंग। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो बोलते हैं उसमें, और ये जो क्वेश्चन नंबर है ना वो वर्ड एसेंस में, ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस आप पढ़ के जाते हैं तो आप उस बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये बातें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन लगे, क्योंकि ये सारी बातें छोटी छोटी बातें जो है वो आज में आईएमपी बातें जो है, हिपोक्रेटिक ओथ क्या होती है ये भी चीज उसमें दिखा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के ले चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के पास। ठीक है, हाँ 100 टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए। सो 100 टाइप जितने भी आप जितने ज्यादा पढ़ लोगे उससे आपको स्टोरी एक बार रिवाइज हो जाएगी। दैट्स वाई ये सारे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में फिर कैरेक्टर स्केच की बात करूंगा, तो ग्रेटर का कैरेक्टर स्केच जो है वो आप अच्छे से बना के इसको चेक कर लेना कि इसमें किस भाषा का यूज हुआ है। तो जो जो भाषा है ना, सी ऑल्सो वेंट टू बाय टेबल्स एंड कैरीड द हेवी बैग्स ऑन, तो इस टाइप की ये जो सेंटेंस है वो एग्जैक्ट अगर आप वहां पर उतारते हैं, ऐसे आप लिखते हैं इसी भाषा में, तो थोड़ा सा इस भाषा का बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अपने शब्दों में क्या है कि अच्छे वर्ड का यूज नहीं कर पाते हैं, सो दैट्स वाई आप इनके कुछ वर्ड जो है हमवर्क, ग्रेटल, सेंटिम, मनी, रेगुलर, तो जितना ज्यादा बार आपका रिवाइज किया होगा उतना ही ज्यादा आपको याद आएगा। तो कैरेक्टर स्केच में इसको मैं कहूंगा कि ये वाला जैसे कैरेक्टर स्केच है इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंस मेरी तरफ से रहेगा। उसके बाद अब आगे, उसके बाद रहता है अगर जो बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन जो है वो आप एक लिस्ट बना के दिखा दो, इसमें से ऐसे मत बताओ, तो वो भी आपके लिए मैं बना दूंगा। लेकिन एक बार आपकी स्टडी के लिए जो है वो मैं ये सारी चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। अब टुमारो एंड 1 सेंटीमीटर वाले रह गए हैं, तो टुमारो पे चलते हैं। टुमारो में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं सीधा। टुमारो में एकरूपता कौन सी बूढ़ी आदमी हैगबर्ड को पागलपन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हैगबर्ड वाला टुमारो वाला चैप्टर काफी बड़ा है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन से पैसेज से ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है पैसेज भी इससे बनने की संभावना रहती है। लेकिन अगर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो हमें तो ये 100% व्हाट ब्रॉट कैप्टन हैगबर्ड टू कुलब्रेक, ठीक है, एंड कोलब्रेक, तो कैप्टन हैगबर्ड को कौन सी परिस्थिति कोलब्रुक ले आई, ये भी क्वेश्चंस है, लेकिन ये 4 नंबर के आधार पे हो सकता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ले चलता हूं। लॉन्ग में क्या फायदा होगा कि आपको कैरेक्टर स्केच के साथ साथ लॉन्ग वाले जो है वो आपको पढ़ने हैं, उसमें छोटे बड़े सब आ जाएंगे। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये छोटे वाले क्वेश्चंस, अगर आप शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो इसकी पूरा रिवीजन लग जाएगा चैप्टर का। तो ये आप जो क्वेश्चन है शॉर्ट वाले ये सारे पढ़ लेना एक बार के लिए। अगर आप कहते हो कि सर ये भी आप पढ़ाकर हमारा रिवीजन जो है वो करवा दो, तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी। ये क्वेश्चंस में देख लो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ये आ गए। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में टुमारो पानी की शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है टुमारो सीट से जॉर्ज कॉर्नेल की कहानी भ्रमित आसाम की कहानी है स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन से मैं ऐसे कहूंगा कि एक तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आपको, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग को डिस्टर्ब करता है कि इसमें मैं क्या लिखूं। तो इस वाले क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये वाला क्वेश्चंस भी, द स्टोरी टुमारो इज फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी एक्सप्लेन, तो ये ड्रामेटिक आयरनी क्या है, व्यंग्यात्मक क्या है, विडंबनाओं से भरी है, तो इसे समझाइए। तो इस तरह की जो भाषा होती है क्वेश्चंस की, इसमें आप क्या लिखें ये समझ नहीं आता। दैट्स व्हाई आपको इसको पूरा बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाइए ताकि इस क्वेश्चंस को आप बना सकें। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं है। ठीक है, कैप्टन एक संघ की व्यक्ति है कैसे। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर स्केच की बात कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कैरेक्टर स्केच इसमें बेसिक कार्वेल का दिया हुआ है, तो बेसिक कार्वेल का कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ना है। एक आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताया ये वाला जो फुल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी वाला, ये आपको अच्छे से पढ़ना है।
तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसमें से अब 2-3 क्वेश्चंस अगर पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन, ये भ्रमित आसाम की कहानी है, ये वाली चीज़ जो है ये आप पढ़ोगे। तो दैट्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपनी शॉर्ट स्टोरी में। उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है हमारा कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 सेंटीमीटर में अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इस वजह से क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चंस पढ़ने वाला है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़े, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं वहां पे ये लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से मेरे वर्ड जो है वो छपे जा रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूं। तो ये एक्चुअल में टेक्निक जो होती है उससे आपकी याद करने की जो मेमोरी होती है वो थोड़ी शार्प हो जाती है, तेज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इसमें डिड यू तायंग did Taoyuang's really intend to cheat at the people's ये appreciations ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट इंसेंस ऑफ द स्टोरी टू इट्स थीम। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसमें भी आप जिस तरह से 5 शॉर्ट स्टोरी है उसमें आप एक दिमाग लगा सकते हैं वैसे कि 5 शॉर्ट स्टोरी में से आपकी क्या चीज पूछी जाएगी और किस तरह से पूछी जाती है। तो आपने अगर एक्चुअल में क्या है कि पैसेज अथवा में नहीं आता, इस वजह से आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके जाना होता है। लेकिन क्वेश्चंस के मामले में देखें तो 1 से पैसेज उठना और 2 से क्वेश्चन उठना, तो चैप्टर तो 3 ही है, चैप्टर है 5, ठीक है। तो चैप्टर है 5, तो वैसे आप 2 छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने पता नहीं है कौन से छोड़ सकते हैं, दैट्स व्हाई इसको पूरा रीड करना पड़ता है। लेकिन लिटरेरी ड्राम्स के अंदर आपको ऑप्शनली क्या दिया होता है, 4 दिए होते हैं, आपको 2 करनी है, 6 आपके पास है, तो 4 आप याद करके चले जाते हैं तो बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका वेडिंग्स एंड आई सेल माय ड्रीम्स, और आप अगर 1 सेंटीमीटर अगर आप 3 ही चैप्टर पढ़ना चाहो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 3 पढ़ के जा सकते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई सेल माय ड्रीम्स, ए वेडिंग इन ब्राउन्सविल एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे सोचते हैं मैं एक को टुमारो को छोड़ना चाहता हूँ, तो आप एवलिन पढ़ लो, एवलिन भी पढ़ लो, ताकि क्या है कि आपका एक चैप्टर भी कम हो गया सबसे ज्यादा वाला। सो उससे क्या होगा कि मतलब आपको ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, 12 के 12 मार्क्स बनने की संभावना है, ठीक है। और अगर वो मिलता भी है, इसमें नुकसान की एक बात है, अगर टुमारो से अगर उसने 6 नंबर का पैसेज उठाता है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पैसेज उठाएगा, पैसेज तो आप एक बार रीड किया हुआ है, वो भी आपको ऐसे देखा देखा ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो चेक करने के लिए एक पैसेज आता है, पहले वाला अनसीन पैसेज। तो उसमें वो पहले 2 क्वेश्चंस में कॉम्प्रिहेंसिव आपकी पढ़ने की जो समझ है वो चेक करेगा, तो आपसे अच्छे टाइप का क्वेश्चंस, लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, तो आपको जो है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यूज इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बनाने में जानो कि एक रूपता में ये 4 नंबर क्वेश्चंस हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस कहानी का मेरे को इंपॉर्टेंस लग रहा है। इफेक्टिव डज द नैरेटिव टेक्निक अडॉप्टेड इन द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द यूनिटी ऑफ थॉट। तो ये जो यूनिटी ऑफ थॉट है, ये वाला जो है एक क्वेश्चन जो है आप पढ़ के जा सकते हैं जिसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, 1 सेंटीमीटर तक भी बात होगी अपनी। और मैं ऐसा चाहूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहले जो है वो जैसे हिंदी का एग्जाम हो जाए आपका कल हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाले जो है हिंदी का हो जाने के बाद आपका पॉलिटिकल का बनता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल का हो जाने के बाद आप जिस टाइप से मैंने अभी आपको बताया है, तो वीडियो को पॉज कर करके उसको उसी टाइम पढ़ दो, फिर वीडियो में देखो सर कौन सा बता रहे हैं,
उसको उसी टाइम जो है रीड करते रहो, आपका रिवीजन जो होता रहेगा। अभी जो मैंने डाटा बताया वो सिर्फ 1 घंटे का है, आप 1 घंटे में उसको बना सकते हैं, रिवाइज मार सकते हैं। तो इसी तरह से आगे भी जो है वो अपने नॉन फिक्शंस के अंदर भी अपन बात करेंगे, ऐसे वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ देखेंगे, स्टोरी जो है वो भी देखेंगे। अपने टाइगर फॉर मालगुडी जब उसके जो 4 और 6 नंबर के जो क्वेश्चंस उठने वाले हैं उन पे भी बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे टू ऑल।